सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आपका ये ट्रेडिंग वीक अच्छा गया होगा। जैसे कि आज मंडे है और मंडे को हॉलीडे रहती है, ट्रेडिंग हॉलीडे है क्योंकि महात्मा गांधी का जन्मदिन है और इसलिए नेशनल हॉलीडे है। आज मैं चार्ट देखते देखते ये सोच रहा था कि मंथली एक्सपायरी जो लोग लेते हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं और उस चैलेंज को फेस वो करते कैसे हैं। मतलब अगर आपने मंथली एक्सपायरी ली है तो मतलब आपने एक मंथ का पूरा एनालिसिस करा होगा। आज ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। मैंने वीकली और मंथली एनालिसिस दोनों बनाए हैं जिससे आपको एक आइडिया लगे कि मंथ के एंड पे क्या हो सकता है और ऐसे मंथली में मार्केट का मोमेंटम क्या है, जिससे आपको एक बिग पिक्चर मिल जाए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने ये चार्ट खोल लिया है। अब इसमें मैंने कई सारे सपोर्ट बनाए हैं। इसे कह लेते हैं S1, इसे S2, इसे S3। अब S1, S2, S3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज समझेंगे कि मार्केट अगर बहुत डाउन है तो ऊपर आती है और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जब इसे ब्रेक करती है तो फिर इसके ऊपर एक सपोर्ट बन जाता है। दीज पॉइंट्स एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड अ सपोर्ट। अब जो इसमें देखने वाली बात है वो मैं आपको एक बार शो करता हूँ हाईलाइट करके कि आपने ये देखा कि मार्केट चल रही थी, मार्केट ने ऊपर आया, रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन दिया और फिर मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया सपोर्ट को। तो मतलब ये जो जोन था यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस 1 था। सिमिलरली अगर आगे जाके देखें, इसके ब्रेक होने के बाद ऊपर मार्केट फिर आई, मार्केट ने फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस को टच करा और एक डाउनवर्ड मूवमेंट मिला और उसके बाद इसने अपवर्ड का ब्रेकडाउन दिया। अब फिर से आप देख सकते हैं यही सिनेरियो बन रहा है। मार्केट ने इसका इस जो हमारा S2 था, S2 का ब्रेकडाउन किया, मार्केट ने अच्छा मोमेंटम अपवर्ड दिया, लेकिन ऊपर जाके जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हुआ, फिर मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट ने इसका ये डायरेक्शन पे आ गया। अब इसमें देखने की बात ये है कि अब मार्केट स्टैंड कहां पे कर रहा है। मार्केट उसी सपोर्ट एरिया पे स्टैंड कर रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक कैंडल पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो पिछले मंथ में और इस मंथ में मार्केट ने सिर्फ इसी जोन में ही ट्रैप होके ट्रेड्स दिए हैं ट्रेडर्स को। मतलब 43,800 टू 46,167 ये है मार्केट का जोन जिसमें मार्केट ट्रैप हो चुका है इस पूरे मंथ में, पिछले मंथ में। अब आने वाले मंथ में हम ये देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जो पहले मैंने आपको दिखाया कि मार्केट आता ही है, रेजिस्टेंस की तरह यही जोन काम करता है, फिर मार्केट एक अपवर्ड मोमेंटम अच्छा देती है और वही चीज देखने को मिली है। मार्केट एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड दे दिया है। अब इसको देखने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे और मंथली टाइम फ्रेम से हमें एक और चीज समझने को मिलती है कि ये जो एरिया है 43,800 का, 43,800 के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट काफी बढ़िया फॉल दे सकता है टिल 39,757। इस सपोर्ट को मार्केट ने करीब 1 2 3 4 5 मंथ्स तक इसी सपोर्ट रेंज में रहा और अब इसके ब्रेकडाउन के बाद मोमेंटम डाउनसाइड देखने को मिलेगा और अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा तो अपसाइड हमें पहला टारगेट 46,200 मिलेगा। अब वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब हमें बिग पिक्चर पता चल गई, अब हम इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे। जैसे कि आप वीकली टाइम फ्रेम पर देख पा रहे हैं, मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया है एक तरीके से। अगर आप ये देखें, दिस इज द फर्स्ट टॉप, दिस इज द सेकंड टॉप और ये एरिया है 46,167 का। मार्केट यहां तक जाती है और एक अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड फिर देखने को मिलता है और जो सपोर्ट जोन है मार्केट का वो है 43,200 टू 43,800। फिर मार्केट इसी में ट्रैप है और फिर मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं नेक्स्ट वीक के लिए। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट ने ऐसे मोमेंटम दिया है हमें तो एक बार फिर से सपोर्ट लेने आएगा और फिर एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। दिस इज द केस 1 जो हो सकता है मार्केट में, क्योंकि इस सपोर्ट पे वापस सपोर्ट लेने आया मार्केट और फिर से सपोर्ट लेने के बाद एक मोमेंटम अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। केस नंबर 2 में कि ये सपोर्ट टूट जाए और ये सपोर्ट टूटेगा तो जो पहला हमें मिल जाएगा पॉइंट, पहला पॉइंट जो मिलेगा हमें नीचे साइड का वो 43,400 मिलेगा और अगर वो भी टूट गया तो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये दिस इज द एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट 42,100। यहां तक मार्केट का एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है अगर ये टूटा तो। अब चांसेस तो मैंने बता दिया आपको, 2 केसेस हो सकते हैं, तो इस हिसाब से हमें ट्रेड करना है, पहले एनालाइज करना है उसके बाद ही ट्रेड करना है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का मोमेंटम अच्छा है और एक अच्छा पुश अगर हमें ग्लोबली भी मिल गया तो हम एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकते हैं टिल आवर फर्स्ट टारगेट 46,140 एंड उसके बाद सेकंड टारगेट जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।